तो फंक्शंस, जैसे कि हमने लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए डेटा, तो ये डेटा टाइप के पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी हमें पूरा डेटा नहीं, कुछ सिक्वेंसली डेटा चाहिए। जैसे कि हमने लिखा कि रीजन, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखा, और यहाँ पे मान लीजिए एमआरपी लिखा, ठीक है। अब रन करेंगे तो सिर्फ ये 3 डेटा ही आएगा। अब मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से एक फील्ड ऐड करना है, तो हमने आपको ये बताया था कि हम 2 फील्ड को कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। जब इसको रन करेंगे तो यहाँ नया फील्ड आएगा। अभी फील्ड का कॉलम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा एज ए यहाँ पे अमाउंट, ये आ गया। लेकिन मैं इस कैलकुलेशन पे डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। सो आज हम इस कैलकुलेशन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में। मतलब कि मुझे रीजन बाय टोटल क्वांटिटी का समरी चाहिए, मुझे इस तरह से रिपीटेड नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, सम का। सम के अंदर हम क्वांटिटी को डालेंगे, नीचे हम डालेंगे फ्रॉम अपना टेबल, ठीक है। उसके नीचे हम यहां डालेंगे अपना ग्रुप, क्योंकि इसमें मान लीजिए फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, तो डालेंगे ग्रुप, GROP ग्रुप बाय, और मैं यहां डाल दूंगा रीजन, कि किसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप करना है, तो मुझे रीजन के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। ग्रुप बाय में स्पेस होता है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि रीजन जो रिपीटेड था वो एक ए हो गया, और यहाँ पे इसके टोटल आया। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके साथ कोई ए नहीं है, फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज ए सोल्ड क्वांटिटी। अब मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा सिलेक्ट, अपना दिया, जो हमारा लेजेंड है वो दिया, और जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन दिया। कैलकुलेट होके जो फील्ड आएगा उसका नाम हमने दिया, और यहाँ पे लिखा फ्रॉम डेटा ग्रुप बाय, और अपना ग्रुप बाय का रीजन कर दिया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? हेलो, समझ गए? अब इसमें 2 चीजें कि क्या हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मुझे एक्सेल कहीं चाहिए तो यहाँ हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेल, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल। रन कीजिए, ये सारा एक्सेल का ही आएगा, ठीक है। यहां पे अगर मल्टीपल चाहिए तो मैं यहां पे इन और बिटवीन जैसे चीजें भी लगा सकते हैं। जैसे ब्रैकेट में हमने बोला एक्सेल, और यहां पे VBA, और यहां पे हमें चाहिए पाइथन, ठीक है। यहां पे इसको क्लोज किया। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए यहां पे दिख रहा है सर? तो दिक्कत इसमें ये समझ में नहीं आया, ये प्रोडक्ट आपने रखा ही, जैसे कि यहाँ हमने आपको लास्ट क्लास में इन बताया था आपको, शायद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं, वरना आप नहीं पूछते। इन, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये एक्सेल शीट के अंदर एक्सेल बीवी पाइथन हाँ, के प्रोडक्ट इतने बार देखिए क्या है, ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ये वाला कोड याद होगा। ये देखिए कि मुझे मान लीजिए मंथ वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर मंथ जैन कॉमा फेब इक्वल टू मार्च इक्वल टू। या दूसरा बताया था कि हम वेयर मंथ इन दे दें और ब्रैकेट में आपने सारे लिस्ट दे दें। समझ में आया? तो सेम थिंग यहां हमने कर दिया कि वेयर प्रोडक्ट इन, प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर ये 3 चीज को उठा लेगा।
हमने यहाँ पे और नहीं लगाया। अगर और लगाता तो मैं लिखता प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल और प्रोडक्ट इक्वल टू VBA और प्रोडक्ट इक्वल टू पाइथन। क्लियर है? तो यहां जो डेटा आया वो रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी आया, लेकिन उसने प्रोडक्ट को, तीन ही प्रोडक्ट को कंसीडर किया। समझे? अगर हम डेटा को दिखाएं आपको, यहां सिलेक्ट फ्रॉम डेटा, यहां इसको रन करते तो ये देखिए डेटा में आपका प्रोडक्ट कॉलम है ना। समझे? क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है हमने किया, लेकिन यहाँ डेटा मिक्सअप है, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी बाय शॉर्ट आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर बाय, क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर बाय क्वांटिटी ASC असेंडिंग। ठीक है? ठीक है, तो 40 आया, फिर 43, 55, 65, 43, 88 आ गया ना सर। और याद रखिएगा ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में लगेगा। सीक्वेंस को ध्यान रखना होता है कि आपका पहला सिलेक्ट हुआ, देन फ्रॉम आएगा, तो सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद ही वेयर आएगा, और वेयर के बाद ही ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय नहीं तो ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में आता है। तो किसी भी डेटा को समरी बना के उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें बात करते हैं। क्या मैं कई सारे कॉलम चाहिए, जैसे मुझे MRP का एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ AVG, और क्योंकि एवरेज यहाँ AVG होता है, और यहाँ पे MRP कर दिया। ठीक है, अब इसको रन कीजिए, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे दे दीजिए एज ए रेट। अब यहाँ पे दिक्कत है कि डेसिमल्स में आ रहा है, मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कास्ट नाम का फॉर्मूला लेंगे। क्या लेंगे? कास्ट नाम का। और हम बोलेंगे कि MRP A जो है वो एज ए हो जाए इंट। ठीक है सर? अब यहाँ पे एज ए रेट, अब इसको रन कीजिए, यहाँ पे रेट हो गया। तो अगर कोई कैलकुलेशन आपके हिसाब से नहीं आ रही हो, तो क्योंकि आपकी उस फील्ड का तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, तो उस कैलकुलेशन को कास्ट फॉर्मूले के अंदर में डाल दिए, और जो डेटा टाइप चाहिए वो डेटा टाइप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, वो सेम टू सेम डेटा टाइप आएगा। अब मुझे यहाँ पे तीसरा भी चाहिए, तो कॉमा करके मैं तीसरा आता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए टोटल अमाउंट, सम का अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे सम और यहाँ पे हमने अमाउंट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे एज ए हमने कर दिया रेवेन्यू। रन कीजिए, यहाँ आपका रेवेन्यू आ गया। अब मुझे मान लीजिए GST कैलकुलेट करना है, तो जैसे MS एक्सेस में हम लोग जो करते हैं, तो फिर इस रेवेन्यू को हम कैलकुलेट में ले सकते हैं, बट यहाँ नहीं। यहाँ आपने जो क्यूरी के अंदर जो आपने कोई फील्ड जनरेट किया है, उस फील्ड को आप किसी भी अदर फील्ड के कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। और यहाँ जैसे 18% का GST है, तो मैं यहाँ 18% नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? GST लिखता हूँ मैं यहाँ पे 0.18% करना पड़ेगा। रन कीजिए, आ गया। डेसिमल्स हटाने हैं मुझे, तो इसको किसके अंदर डाल दीजिए? राउंड के अंदर भी डाल सकते हो, राउंड, और यहाँ पे इसको हमने कॉमा 0 कर दिया। ठीक है, अगर दिक्कत है तो इस तरह से तोड़ दीजिए, ताकि एक फॉर्मूले का एक लाइन में लिखिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, VBA की तरह आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। तो यहाँ GST का कॉलम बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, हम एवरेज निकाल सकते हैं, हम मिनिमम कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं।
सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। क्लियर है? तो यहां पे जैसे सम लिखा तो सम लिखेंगे, एवरेज के लिए एवीजी लिखेंगे, और काउंट के लिए सिंपल काउंट लिखेंगे, और सम के मिनिमम के लिए मिन, और मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखेंगे। समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत इसमें? विपिन जी, विशाल जी, राहुल जी, कोई दिक्कत? मैं भी अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे एक ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते हम? कुछ और का मतलब कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ सेलेक्ट रीजन किया है और वगैरह से ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक काम और चाहता हूँ कि मुझे रीजन के साथ साथ मेरा, अब से यहाँ पे एक बार लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, इसको रन करता हूँ। डेटा आया, इसमें मान लीजिए कि मुझे इसका मंथ भी चाहिए, मंथ छोड़िए, मैं प्रोडक्ट चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट तो मैं नहीं, प्रोडक्ट रहने देता हूँ। मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि एम्प्लॉय कर देता हूँ, या सेल्स चैनल सही रहेगा, सेल्स चैनल ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमा रीजन कॉमा यहाँ लिखता हूँ सेल्स अंडरस्कोर चैनल। ठीक है? अब देखिए, याद रखिएगा कि यहाँ जितने भी लेजेंड आप दे रहे हैं, इसको लेजेंड कहते हैं, उतना ही आपको नीचे ग्रुप बाय में देना पड़ेगा। अभी मैं इसको रन करूँ ना तो एरर आएगा। ठीक है? तो रीजन के बाद अगर मैंने सेल चैनल डाल दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा सेल चैनल बाय सेल रीजन हो गया, सेल चैनल हो गया, क्वांटिटी रेट इस तरह से आया। ठीक है? ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम में बढ़ाते जाइए, जैसे ऊपर बढ़ाइएगा वैसे यहाँ नीचे भी आप बढ़ा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऑर्डर बाई का क्या मतलब, ग्रुप बाई का क्या मतलब है, मतलब ये किस ग्रुप में आएंगे? अब चलिए बताता हूँ, एक बार इसको भेज देता हूँ, आपका इसके मतलब भी समझाता हूँ। लग रहा है कि आपने नहीं समझाई, पूरे क्लास को ही नहीं समझा आपने। देखिए, हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट रीजन। ठीक है? सेलेक्ट रीजन कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया क्वांटिटी, और यहाँ पे लगाया फ्रॉम। तो इससे क्या हुआ, आपके पास रीजन का कॉलम और क्वांटिटी का कॉलम आ गया सर। अब प्रॉब्लम है कि इसने डेटा का पूरा कॉलम उठा के दे दिया। क्या दे दिया? पूरा कॉलम उठा के दे दिया। बट आप बोले यार ये देखो, यहाँ पे भी नॉर्थन है, यहाँ पे वेस्टर्न है, मुझे एक नॉर्थन का पूरा इकट्ठा है मिल जाए, जैसे कि जनरली हम पीवट में जाते हैं। बात समझ में आया? साउथर्न का पूरा इकट्ठा मिल जाए, नॉर्थन, इस तरह से रिपीट नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। तो यहाँ फंक्शन लगाते हैं सम। ठीक है? अब ये बोलता है कि मैं एक एक का सम तो नहीं करूंगा ना, सम किसके हिसाब से करना है? तो मुझे सम रीजन का, कि भाई रीजन का नॉर्थन रीजन उठाओ, उसका सम करके दो, साउथ उठाओ, उसका सम करके दो, वही ग्रुप बाई कहलाता है। तो मुझे यहाँ ग्रुप बाई में बताना होगा कि भाई रीजन के हिसाब से इस क्वांटिटी का सम करना है। अब समझ में आया कि नहीं सर? ग्रुप का तो आगे था, ऑर्डर बाई का। अब ऑर्डर बाई जो है, अब यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि वैल्यू उल्टा सीधा है ना सर। 98,000 यहाँ है, 98 यहाँ भी है, यहाँ 1 लाख का है, उल्टा सीधा है ना। मैं चाहता हूँ सबसे छोटा जो है ऊपर आ जाए। शॉर्ट ऑर्डर बाई हमारा शॉर्ट होता है। ठीक है ना? अब समझ में आया कि नहीं सर? पिछली वाली क्वेरी में आप कॉलम वाइज बता रहे थे तो थोड़ा सा डाउट हो गया। ऑर्डर बाई हमने बोल दिया। अब मुझे ऑर्डर बाई करना है, अब तो मुझे ये जो सम ऑफ क्वांटिटी का ऑर्डर करना है ना सर, तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी डाल दिया हमने। ठीक है? तो जो सम होके आएगा उसी को शॉर्ट कर देगा। कैसे? असेंडिंग में। ठीक है? तो ये देखिए, ये आपका सबसे छोटा ऊपर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा आ रहा है ना सर, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा।
डिसेंडिंग कर देंगे तो डिसेंडिंग माइनस हो जाएगा, डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे DSC, ये आपका डिसेंडिंग हो गया। तो पिछली वाली क्वेरी में आपने दो कॉलम लिखे थे, दो कॉलम तो वो ऑर्डर बाई करना था। नहीं, हमने एक ही ऑर्डर बाई किया था सर, इसमें भी देखिए भेजा हो ना आपको सर, यहाँ पे क्या था ऑर्डर बाई सम क्वांटिटी ASC, समझे, एक ही है ना सर। ग्रुप बाई लीजिए। ग्रुप बाय हमने दो लिया था क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दो कॉलम चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए मंथ भी चाहिए तो यहाँ पे मंथ कर दिया कि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा रीजन किस महीने में कितना सेल किया है, किस किस महीने में कितना सेल किया है, तो मुझे यहाँ दो मंथ डालने पड़ेंगे। अब मंथ डालेंगे वहां तक ग्रुप बाय में भी मुझे मंथ डालने पड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट से मतलब नहीं है, ग्रुप में मैं ऑर्डर बाय से मतलब नहीं है सर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे मंथ वाइज आ गया, लेकिन शॉर्टिंग जो किया है क्वांटिटी के हिसाब से ही किया है। अब समझे कि नहीं सर, बोलिए। हेलो, विपिन जी, संदीप जी, राहुल जी, कोई दिक्कत? तो आपने ग्रुप बाय को समझा? हेलो, जी सर। समझ गए ना सर? अब चलिए, ये डेटा आपके पास है, हेलो, ये डेटा है कि नहीं सर? तो आप लोग प्रैक्टिस करते कि नहीं करते हैं? अभी तो टाइम नहीं मिला क्योंकि क्लाइंट आया हुआ है तो क्योंकि सर BBA की तरह ये भी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल है। अभी सर ईयर एंडिंग चल रही थी ना, थोड़ा सा कुछ भी हुए हैं। तो हम आपको ये डेटा डेटा है ना सर आप लोगों के पास, ये पूछ रहा था, डेटा तो होना चाहिए। नहीं, डेटा डेटा ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। डेटा नहीं है, चलिए मैं डेटा पहले तो डेटा भेजता हूँ। अच्छा, डेटा भेजा था मेरे हिसाब से, भेजा है, सेल्स डेटा है ना आपको, भेजा है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और इस सेल्स डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए, मैं फाइल ही खोलूँगा एग्जाम्पल।